स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आप जब भी एक एसी लेकर आते हैं ना, तो क्या होता है, हमें लगता है कि हमने 35,000 40,000 का एसी ले लिया, हम पैसे वहीं दे आए, बस हमारे घर में एसी डिलीवर हो जाएगा और एसी इंस्टॉल हो जाएगा। स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम किसी भी ब्रांड का स्प्लिट एसी लेने जाते हैं ना, तो क्या होता है, हमें इंडोर मिल जाती है, आउटडोर मिल जाती है, कॉपर पाइप मिल जाती है, साथ में इलेक्ट्रिक केबल मिल जाती है। तो हमें लगता है इंजीनियर आएंगे, कंपनी से एसी लगा के चले जाएंगे। तो कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो हमें इंस्टॉलेशन के टाइम में कंपनी के टेक्नीशियन को देने होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, स्प्लिट एसी लगाने के लिए हमें 3 मीटर कॉपर पाइप साथ में मिलती है, 3 मीटर इलेक्ट्रिक केबल साथ में मिलती है, इंडोर मिलती है, आउटडोर मिलती है, एंड मिलता है एक एसी के साथ रिमोट। सो जब एसी घर आ जाता है, टेक्नीशियन कंपनी से एसी लगाने आते हैं, तो हमें उनको क्या क्या चार्जेस पे करने होते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हमें देना होता है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो कि हर ब्रांड का सेम होता है 1500 रुपीज। कई ब्रांड्स की सीजन के अंदर ऑफर आ जाती है, लाइक 1299 प्लस जीएसटी या 699 प्लस जीएसटी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज। उसके बाद 3 मीटर कॉपर पाइप एंड 3 मीटर इलेक्ट्रिक केबल हमें 80% ब्रांड्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, वो आती है आउटडोर के अंदर। लेकिन कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमें कॉपर पाइप साथ में नहीं देते, फॉर एग्जांपल मित्सुबिशी। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के बाद बारी आती है हमारे आउटडोर स्टैंड की। आउटडोर आपने देखा होगा, स्प्लिट के अंदर काफी बड़ी यूनिट होती है, उसको हमें अपने घर के बाहर लगाना होता है। उसके लिए हमें इंजीनियर से एक स्टैंड को परचेज करना होता है, जिसकी रफली वैल्यू होती है 850 से 1500 रुपए। 850 रुपए का स्टैंड जो होता है वो बेसिक स्टैंड होता है, जो आपने देखा भी होगा। आपने देखा होगा घर के बाहर 2 एंगल्स लग जाते हैं लोहे के, और उसके ऊपर हमारी आउटडोर इंस्टॉल हो जाती है। और कई ऐसे स्टैंड्स आते हैं 1500 रुपए वाले, जहां पर स्पेस का इशू होता है, लंबे एंगल्स को ड्रिल करके आउटडोर यूनिट स्टैंड्स इंस्टॉल होते हैं। फिर बारी आ जाती है हमारे ड्रेन पाइप की। लगता तो एक प्लास्टिक का पाइप है, हम सोचते हैं कि कंपनी साथ में क्यों नहीं दे सकती थी, लेकिन हर एरिया में वो लगना नहीं होता। जहां पर भी नए फ्लोर्स बन रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी बिल्डर्स इसको इनबिल्ट करके देते हैं ड्रेन पाइप को, सो दैट आपको अलग से इंस्टॉल ना करानी पड़े। तो ड्रेन पाइप की जो कॉस्ट आती है वो आती है 100 रुपीज पर मीटर। उसके बाद बारी आती है कॉपर पाइप एंड इलेक्ट्रिक केबल, जो कि हमें 3-3 मीटर ऑलरेडी बॉक्स के अंदर मिलती है। कई केसेस में इंडोर से आउटडोर का डिस्टेंस ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर हमें मिल रही है, 3 मीटर हो गए 10 फीट। अगर 15 फीट लगनी है, तो जो 5 फीट एक्स्ट्रा कॉपर पाइप होती है वो हमें कंपनी के टेक्नीशियन से ही लेनी चाहिए। तो कॉपर पाइप आती है 850 रुपए मीटर। वैसे तो हमें 3 मीटर ऑलरेडी बॉक्स में मिलती है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि इंडोर से आउटडोर का डिस्टेंस ज्यादा होता है। 10 फीट से ज्यादा अगर आपकी कॉपर पाइप लग रही है, तो आपको कॉपर पाइप का डिफरेंस इंजीनियर को पे करना होता है। सो इलेक्ट्रिक केबल भी 3 मीटर साथ में आती है। अगर वो एक्स्ट्रा लगती है तो उसकी भी वैल्यू 100 रुपीज पर मीटर होती है। 3 मीटर से ज्यादा लगेगी तो हमें उसका भी पे करना होता है। और रही बात एमसीबी लगवाना है, अगर आपने या कोई भी बिजली से रिलेटेड काम होता है, वो एसी के टेक्नीशियंस नहीं करते हैं, क्योंकि जो कंपनी के सर्विस सेंटर्स होते हैं वो उनको अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी का काम करने से। तो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ड्रेन पाइप, आउटडोर यूनिट स्टैंड, इसका आपको पे करना होता है। इलेक्ट्रिक केबल एंड कॉपर पाइप अगर 3 मीटर के बाद लगती है, तो आपको उसका भी डिफरेंस अमाउंट पे करना होता है। तो ये तो हो गया एसी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर हमें इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड कोई भी काम कराना होता है, तो वो हमारे कंपनी के टेक्नीशियंस नहीं करते हैं। तो कभी भी आप उनको फोर्स भी मत करो कि हमारा एमसीबी लगा दो या भैया हमारा ये बिजली का काम कर दो, क्योंकि उनको ये कंपनी से अथॉरिटी नहीं होती है। सो ये जो मटेरियल है, लाइक कॉपर पाइप, आउटडोर स्टैंड्स या ड्रेन पाइप या इलेक्ट्रिक केबल, जो भी मटेरियल हमें स्प्लिट के साथ चाहिए होता है, मार्केट में हो सकता है कि ये आपको 50 रुपए या 100 रुपए सस्ता मिल जाए। लाइक कॉपर पाइप अगर 850 है, तो मार्केट में हो सकता है आपको 700 रुपए भी मिल जाए। लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप मार्केट से जाके उनको दो, बिकॉज कई इंजीनियर्स या कई ब्रांड्स उनको बोलते हैं कि आप अगर मटेरियल कस्टमर दे रहा है तो उनकी इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से ले लो। तो कहीं ना कहीं बात वो बराबर ही पड़ जाती है। स्टैंड आपको मार्केट में हो सकता है 650 का मिल जाए, वो 200-250 रुपए आपसे लगाने के ले जाएगा, तो बात वो वहीं की वहीं पड़ जाएगी। सो जो मटेरियल आपको कंपनी देती है ना, वो उसकी वारंटी भी देती है। सो इट्स बेटर कि जो भी मटेरियल इंजीनियर आपको प्रोवाइड कराए, तो आप उन्हीं से परचेज कर लीजिए। सो काफी लोग ये बात पूछते हैं कि हमने स्प्लिट एसी को परचेज कर लिया है, तो क्या इसकी इंस्टॉलेशन हम बाहर से करा सकते हैं? कई लोग करा लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी मत करवाना। इसके ड्रॉबैक्स क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी लोकल वेंडर को बुलाया, उसने स्प्लिट लगा दिया, उसके बाद वो एसी कूलिंग भी अच्छी कर रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है एक लोकल वेंडर पैसे ले जाने के बाद दोबारा हमारे घर आएगा? मुझे नहीं लगता। बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि कोई भी लोकल वेंडर को आप दोबारा अपने घर बुला सकते हो आफ्टर पेइंग, मतलब पैसे देने के बाद। अगर आप कंपनी से एसी लगवाओगे,
₹200-300-400 मैं कह रही हूँ, हो सकता है वो एक्स्ट्रा भी आपसे ले जाए। आपको साल में 2 सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इन केस आपके नए एसी में कभी भी गैस निकल जाती है तो कंपनी हमेशा 24 से 48 आवर्स में आपका काम करके जाती है। और अगर वहीं मैं बात करूँ लोकल वेंडर की, तो वो नहीं आएगा, बिकॉज गैस की कॉस्ट होती है। तो कंपनीज तो खैर बहुत बड़ी होती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकल वेंडर अपनी पॉकेट से क्यों डाल के जाएगा। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम रिकमेंड नहीं करते आप बाहर से स्प्लिट एसी को लगवाओ, बिकॉज सर्विस आपको नहीं मिलती है, एसी की वारंटी कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी बाद में। और अगर गैस निकल जाती है तो भी कई बार क्या होता है कि जब भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर आता है, लाइक बारिशों के दिनों में, एसी आउटडोर की बजाय इंडोर से पानी बैक मारता है। अगर आपने कंपनी से इंस्टॉलेशन कराई होगी तो 90% केसेस में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बाय चांस आ भी जाती है, देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ कह नहीं सकते, अगर आ भी जाती है तो आप एक कॉल करोगे कस्टमर केयर में, जिस भी ब्रांड का आपने एसी लिया हुआ है उसके कस्टमर केयर में कॉल करोगे तो 24 से 48 घंटे में आपके पास इंजीनियर की विजिट हो जाएगी। चाहे वो गैस लीक है, चाहे वो सर्विस है, चाहे आपका ड्रेन पाइप इशू है, वाटर लीकेज हो रही है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास कोई पर्सनल वेंडर तो है नहीं आपने जिसको कॉल करनी है, आप सीधा कस्टमर केयर कॉल। तो गाइज अगर आप कभी भी स्प्लिट एसी खरीदो तो प्रेफर कंपनी इंस्टॉलेशन। महंगी है लेकिन कोई बात नहीं, जहां हम 40,000 रुपए एसी पे खर्च रहे हैं तो 1,000-2,000 को यहाँ पे मत सोचना, उससे आपका बहुत बेनिफिट हो जाता है। मुझे लगता है आज की वीडियो देख के आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस सारा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है ना इंस्टॉलेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी उसका। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।